हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय एक बार प्रभु एक बार फिर तो चरणों में आए के लिए हमारी सहायता और मदद करे हस एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। ये महीना के तीसरा रविवार तो चरणों में आए हैं प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं। आराधना प्रार्थना करे के लिए हम जमो जन के सहायता और मदद करे ऐसे कर पर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे जब गीत के द्वारा जपते और महिमा करे बर जात हम प्रभु जी, हम सबो जन के सहायता और मदद करें। हाथ में सब बात सौंपत हम प्रभु, आदर और इज्जत और नाम देते हम। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तेरी बरकत हम पर हो, तेरी बरकत हम पर हो प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो। को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया। वह हर वो बर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया। और नीले आकाश को, और नीले आकाश को प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो। तेरी बरकत हम पर हो, तेरी बरकत हम पर हो प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सूरज चांद सितारे देखूं, झीलों दरियाओं को देखूं। सूरज चांद सितारे देखूं, झीलों दरियाओं को देखूं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। कीड़े इंसान और परिंदे, जंगली जानवर और दरिंदे। कीड़े इंसान और परिंदे, जंगली जानवर और दरिंदे। बख्शे रोजी सबको, बख्शे रोजी तू सबको प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो प्रभु यीशु जी, तेरी जय जय हो। हालेलुया हालेलुया
प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी बरकत हम पर हो, तेरी बरकत हम पर हो। प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सारे सृष्टि के बनाने वाले प्रभु, सभी को जीवन देने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सबको तू जीवन देता है, सबको तू आहार देता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कोई भी इस पृथ्वी पर भूखा नहीं रहता प्रभु, तू सबको पिता परमेश्वर खाना देता है। पिता धन्यवाद देते हैं, ये अवसर हमें दिया है कि हम तेरे चरणों में बैठ कर आराधना करने पा रहे हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति। कितने प्रकार के जानवरों को देखते हैं प्रभु, कितने सुंदर है, कितने बलवान हैं प्रभु, कितने का दिमाग कितना तेज है प्रभु, कितना दौड़ने में कितना फुर्तीला है प्रभु। पिता ऐसे आपने जानवरों को बनाया पिता, धन्यवाद देते हैं। उनसे बढ़कर आपने हम मनुष्य को बनाया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे दृष्टि में हम कितने अनमोल हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। आज के परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करना है। पिछले रविवार से हम परमेश्वर के वचन में से सिखाता था कि परमेश्वर हम मनुष्य बना है तो शरीर की तुलना का चीज से करते है, वो बात सिखाता था। आइए हम आगे जो विषय सीखते समय अपन मन ला तैयार करें, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक और मौका तो चरणों में बैठ कर आराधना करे बड़े देह से कर बड़े धन्यवाद देते हैं प्रभु। जबकि दुनिया में कितना लोग मनी संसार ला छोड़ के चले गए प्रभु, पिता तय हमन ला जिंदों की जमीन में एक और मौका तय देहस की प्रभु, हम तो चरणों में बैठ कर आराधना करे पाए हैं प्रभु जी। पिता, ये तीसरा रविवार हम सबो जन के जीवन के पिता आज आशीष के कारण बन सके प्रभु। आज अपन वचन के द्वारा हम जमोजन से बातें करें, और जो यूट्यूब के द्वारा जो वचन सुना थे प्रभु और सुने वो सबों के लिए आशीष के कारण बन सके, हर एक के जीवन आत्मिक उन्नति कारण बन सके प्रभु। तो हाथ में सब बात ला सौंपथन, अगर नहीं मस्जिद और नाम में देथन प्रभु जी। प्रार्थना ला सुने से कर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। इस समय पर बहुत गर्मी है, पानी नहीं गिरते। आइए हम परमेश्वर के वचन जो सीखता था पिछले दिन हम सीखत रहे, सबोपदेशक 3 के 18 से 20 एक और बार पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक, सब अपन बाइबल खोल लें तो पढ़ेगा 18 से 20। हम पिछले संडे पढ़े रहे हैं, एक और बार फिर आगे चल गए। मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं। मनुष्य पशु के समान हैं,
क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसी पशुओं की भी दशा होती जैसे है। मनुष्यों के दशा होते उसने पर पशु मन की भी कहा थे दशा होते, दोनों की वही दशा होती है। दोनों की एक जैसे दशा होते, जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। जैसे एक जानवर मरते वैसे दूसरा जानवर भी मरते। हाँ, सबों की श्वास एक सी है। सब के अंदर में का है? श्वास है। सब के अंदर में का है? श्वास है। चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सब के अंदर में श्वास है। और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं। और मनुष्य के जीवन पशु से बढ़ के नहीं है। हाँ, सब कुछ व्यर्थ ही है। ये सब कुछ कैसे है? व्यर्थ है। हाँ, 20। सब एक स्थान में जाते हैं। सब एक स्थान में जाते हैं। सब मिट्टी से बने हैं। सब के सब मिट्टी से कहा है बने हैं, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, सब मिट्टी से बने हैं। और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और सब मिट्टी में कहा जाते हैं मिल जाते हैं। 21 वचन। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है? क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है? और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। ये विषय हम नहीं देखते करना, लेकिन जो आज मुख्य विषय है जो सिखा जाता है कि हर एक मनुष्य लिखे पशु के समान है। जैसे पशु के समान। तो हम बाइबल में देखता है कि परमेश्वर है बहुतरे जानवर बनाए हैं। बहुतरे काहे बनाए हैं? जानवर बनाए हैं। और जानवर मन के अंदर में परमेश्वर अलग अलग खूबी दे है। ताज मनुष्य के जीवन में भी देखते समय ओकर भी व्यवहार है ऐसे लगते कि जानवर के जैसे व्यवहार करते। मनुष्य के अंदर में कुछ कुछ खूबी ला देख के जानवर के तुलना करेंगे। हम का जानवर की तुलना करेंगे वो बात हम सीखे जात हम कि परमेश्वर मनुष्य के शारीरिक जीवन की तुलना कौन कौन जानवर से, पक्षी से, कीड़े मकोड़ों से करे है। तो सबसे पहले हम जानवर के विषय में सीखो। तो सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य के शारीरिक जीवन की तुलना कौन से जानवर से करे है? पहली शेर। पहली कौन सा जानवर है? शेर। तो आप शेर सब देखे हैं, फोटो में देख सकत है कि ये शेर की तुलना एक मनुष्य के सामने करे है। परमेश्वर के वचन पढ़ेगा उत्पत्ति 49 अध्याय और 9 वचन पढ़ेगा। परमेश्वर मनुष्य के शारीरिक जीवन की तुलना कौन कौन से जानवर से करेगा वो विषय में हमें सीखा जात हम पढ़ेगा। उत्पत्ति 49 अध्याय और 9 वचन। यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबक कर बैठ गया। वह सिंहनी के समान दबक कर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? कौन बोला छेड़े? 49 के 9 पढ़े हैं। देख, यहूदा सिंह का बच्चा है। आप मन मालूम है यहूदा कौन है? याकूब के बेटा है यहूदा। तो यहूदा के गोत्र ला परमेश्वर चुनते समय वो यहूदा की खूबी का है कि क्या बोलते हैं? शेर के बच्चा। कौन है? शेर के बच्चा। शेर है जाना था कि वो अपने आप ला राजा समझते। क्या करते? राजा है ना। शेर का है जानवर मन के राजा है। तो ये यहूदा शेर के समान है। तो हम भी यीशु मसीह को देखता वो यहूदा के कारण है। कौन है? शेर है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है यहूदा के शेर है। तो मनुष्य की तुलना कौन से जानवर से करे? शेर से। और शेर भी अपने आप का शेर के राजा है। सब जानवर के का है? राजा है। आज भी इंसान अपने आप का समझते मैं कौन? राजा। मनुष्य ये सोच के चलते कि मोह है कौन? राजा। ओकर सोच ला देखे, ओकर कार्य करे ढंग ला देखे, अपने आप लोग काकर समझ के चलते कि मैं राजा, मैं जो हुक्म देवा वो सब मन माना है। हंसने करके क्या करते लोग मन चलते। आई
एक और वचन पढ़ेगा, यहेजकेल 32:2। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सी से दी गई थी। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सी से क्या करी गई थी? दी गई थी। आपने मालूम है मिस्र के राजा ला का तुलना करा थे? जवान सी के तुलना करेंगे। जाति जाति मन ला का करे वह अपन गुलाम बना के रखे रहे, इसलिए सी के समान। तो मनुष्य के शारीरिक तुलना का चीज से करे थे? कौन से जानवर? पहले हम देखें शेर के। हाँ, दूसरा पढ़े बोले हैं हम, देखे हैं सी के समान, है ना। बस इतना ही, जवान सी की तुलना करेंगे। अब दूसरा कौन से जानवर की तुलना मनुष्य के साथ करेंगे? तो विशल आप देखिए, तो चित्र में देख सकत आप मन, लोमड़ी। कौन से? लोमड़ी। यही यहेजकेल 13:4 पढ़ेगा। यहेजकेल भविष्यवाणी 13:4 लोमड़ी से करे। हे इस्राएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। 13:4 पढ़ा था ना? हाँ, चलिए पढ़े। हे इस्राएल, हे इस्राएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। कौन मन बोला थे? इस्राएल के चरवाहा मन के विषय में क्या करे थे? भविष्यद्वक्ता मन के विषय में क्या करे थे? बोला थे कौन है? लोमड़ियों के समान का है बने हैं, है ना। लूका 13:32 पढ़े। लूका 13:32। काफी गर्मी है भैया। हाँ पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। उसने कहा जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। लूका 13:32 क्या बोलते? उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो। कौन ला बोला थे? प्रभु यीशु मसीह हेरोदेस राजा के विषय में बोलते हैं, क्योंकि हेरोदेस कौन है? राजा है। तो यीशु मसीह होकर तुलना कहाँ चीज से करे थे? लोमड़ी से। कहाँ से? लोमड़ी। देखे वो लोमड़ी क्या करते? ज़्यादा चलाक थे। क्या करते? चलाक, अपने आप में बहुत होशियार समझते। तो मनुष्य की तुलना परमेश्वर कैसे एक एक जानवर से करे? पहले सिंह से देखें, दूसरा कहाँ से करते? लोमड़ी से। तीसरा ये फोटो देखो, हरिणी। कहाँ से? हाँ, हिरन बोलते हैं ना। हाँ, हिरन। उत्पत्ति 49:21 वचन पढ़िए। उत्पत्ति 49:21। 49:21। नप्तालीन एक छुटी हुई हिरनी है। हाँ, नप्ताली के विषय में याकूब का भविष्यवाणी करते? छिपी हुई कौन है? हाँ, 21 हो गए। वह सुंदर बातें बोलता है। नप्ताली एक छुटी हुई कौन है? हरिणी है। वह सुंदर बातें क्या करती है? बोलती। आप मन देखे, हिरन भारी सुंदर दिखते। क्या करते? हिरन बहुत सुंदर दिखते। क्यों दिखे? सब जानवर से भारी सुंदर दिखते हिरन है। वैसे भी मनुष्य अपन आप के विषय में, अपन बात के विषय में भारी सुंदर बातें बताते थे। अपन बात ला कैसे करते? एकदम सुंदर ढंग से बात करते। तो मनुष्य के जीवन की तुलना कौन से जानवर से करते? हरिणी, मतलब एक हिरन के समान है। नीति वचन 5:19 पढ़े। नीति वचन 5:19।
नीति वचन 5:19। प्रिय हिरणी यह सुंदर संहारिणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। 5:19। हाँ? प्रिय हरिणी या सुंदर रभनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट करे और उसी का प्रेम तुझे आकर्षित करता रहे। तो काकर समान है? प्रिय हिरणी के समान मनुष्य की तुलना करे है। इकरे नीति वचन 6:5 पढ़ेगा। नीति वचन 6:5। और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। अपने आप को काकर समान? हरिणी के समान शिकारी, हरिणी के समान अपने आप लगाकर शिकारी के हाथ से बचा। देखिए हिरण कैसे शिकारी के हाथ से बच जाते, वैसे मनुष्य भी बोलते तय भी बचना कैसे काकर समान बच पे, हिरण के समान काकर पे तय भी बच निकल। तो हम 3 जानवर देखे हैं तो मनुष्य की तुलना का चीज से करा जाते हैं, का चीज से? हिरण के। अब अगला चौथा, ये फोटो आप लोग देखे हैं, गधा। अच्छा जी, गधा। चौथा, ये उत्पत्ति 49:14 पढ़ेगा। उत्पत्ति 49:14 पढ़े। ईसाकार एक बलवंत गधा है। ईसाकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। ये कैसे रहते हैं? बलवंत है लेकिन छुप के बैठे रहते, अपन ताकत लगा नहीं कराए, दिखाए नहीं, अपन ताकत लगा नहीं कराए, दिखाए नहीं। तो का है? बलवंत गधा है। तो देखा मनुष्य की तुलना का चीज से करा जाए? अपन मालूम है गधा के काम का है जी? बोला कतको वजन ढो ओकर में बुद्धि नाम की कहानी चीज नहीं रहे। तो मनुष्य की तुलना का चीज से कर जाते? गधा के। लेकिन आज इंसान है गधा से भी बदतर हो गए। गधा से भी कहा गए गए गुजरे है। यशाया 1:3 कागज है, पढ़ेगा। आज इंसान के हाथ ऐसे है कि गधा से भी कहा गए गए गुजरे है। यशाया 1:3 कथे पढ़े। बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखिए आज मनुष्य के हालत इतना है कि गधा से भी क्या गुजरे। गधा तो अपन स्वामी के चरनी ला मुलाकाती में खाना देते ओला जानते, लेकिन आज मनुष्य अपन सृजनहार परमेश्वर का नहीं करते, नहीं जानते। आज इंसान का नहीं करते, अपन सृजनहार परमेश्वर का नहीं करते, नहीं जानते। जी हाँ बोला आहार देते, जी हाँ बोला खाना देते। तो आज इंसान के हालत इतना है गधा से भी कहोगे नहीं गुजरे। गधा जेकर अंदर में बुद्धि नहीं क्यों बोलता। तो आज भी इंसान काम कर करके आज मर जाए, लेकिन अपन सृजन हाल लगा नहीं कर पाते, पहचाने नहीं पाते। क्योंकि परमेश्वर बोले रहे से कि हम देखें कि माथे के पसीना के कमाई तय खावे। तो आज भी इंसान गधा के समान कमाते खाते ओकर बाद, लेकिन अपन सृजन हाल परमेश्वर लगा नहीं करते, जानत नहीं। तो ऐसा कितना दुखदायी से बात लगाते कि गधा अपन स्वामी के चरनी ले तो जानते,
लेकिन इसराइल मोर विषय में कहानी करे जानत नहीं, ना मोर विषय में कभी सोचा नहीं, ना कभी विचारा नहीं। मोर प्रिय प्रभु के धन्यवाद हो कि हमार समझ ल खोले कि हम अपन सृजनहार परमेश्वर का कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पहचान रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी प्रभु यीशु मसीह एक बात ला बोले रहते कि तुमन भी खच्चर के समान मत बनो। हाँ, परमेश्वर के वचन बोलते तुमन भी खच्चर के समान मत बनो कि काम करते रहो, अंत में कहाँ जाना है? मर जाना है। तो इतना बात देखे हैं। तो अगला आइए हम 2-3 जानवर और के विषय में पढ़ के हम फिर प्रार्थना करेंगे। हाँ, 5वां पढ़ेगा। ये चित्र आप मन देखे हैं, ये हरे बैल, ये का है? बैल। तो मनुष्य की तुलना कहाँ से करे? बैल से। व्यवस्था विवरण 33-17 पढ़ेगा। दिसो मार खाएगा क्या? मार खाएगा। व्यवस्था विवरण 33-17 है, मानो गाय का पहलौठा है और उसके सींग बनैले बैल के से है। उसने वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एफ्रेम के लाखों लाख और मनसेस के हजारों हजार है। देखिए काय बोलते हैं? वह प्रतापी मानो गाय का पहलौठा है और उसके सींग बनैले बैल के से हैं। तो एक भी मूसा मालूम है यूसुफ के खानदान के विषय में भविष्यवाणी करे कि वो कैसे यूसुफ के गाय के पहलौठा मतलब बैल के संग है ना। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के भी तुलना मालूम है एक बैल से करेंगे। क्या करेंगे? एक बैल से करेंगे। तो मोर प्रिय हमारे जीवन भी कैसे है? बैल के समान। यशाया भी पढ़े हैं ना अभी 1-3 माह कि बैल अपन मालिक ले क्या करते? पहचानते। बैल देखे है ना, अपन मालिक ले क्या करते? पहचानते। लेकिन आज इंसान हाँ बैला तो है, लेकिन अपन मालिक ले कहानी करा थे, परंतु मालिक ले ही लात मारा थे, मालिक ले ही क्या करा थे? कतना ऐसे बैला देखे है ना, जे कोई ले नहीं गमे रहे सब ला मार थे। तो आज मनुष्य असने हो गए, अपन मालिक ले पहचानत नहीं, जिला पर तेला क्या करते थे? मार देते। इसलिए हमारे भी जीवन के कुछ आदत ला देखते हुए परमेश्वर ये जानवर मन की तुलना, मनुष्य की तुलना ले जानवर मन से क्या करेंगे। लेकिन मनुष्य की हालत ना जानवर से भी क्या हो गए? बदतर हो गए। तो बैल अपन मालिक ला पहचानते, लेकिन आज इंसान क्या नहीं करते? अपन मालिक ला पहचानत नहीं। तो अगला 6वां देखिए, ये चित्र आप देखो 6वां, ये सुअर है। सुअर। तो सुअर के विषय में क्या लिखे है? पढ़ेगा नीति वचन 11-22। नीति वचन 11-22। हालेलुया। नीति वचन 11-22। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह तूफान में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, समझ नहीं रखती, वो अपन नाक में अगर सोने के नथ पहने हैं तो काकर समान दिखते? काकर समान? सुअर के समान है ना। तो आज भी देखा था कतको झक मन के समझ नहीं, यानी समझ नहीं, नाक में सोना के नथली पिंधे, लेकिन परमेश्वर को क्या बोलते? काक कैसे दिखते हो? देखे ना सुअर के थोटना नाक कदी में लामे रहते। हाँ, सुअर देखे ना नाक ला क्या कर रहे? लामे रहते। तो जे कतना शर्म के बात है ना, जे नथली पिंधे तेकर तुलना कहाँ से करे? परमेश्वर है। सुअर के पिंधे तेकर तुलना कैसे करें? सुअर की। तो
देखिए हमारा भी परमेश्वर का अपना धन्यवाद देना है कि हम उन्हें सब चीज़ से परे हैं। हम जानवर हम उनके स्वभाव के अंदर में नहीं दिखाई दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन पढ़ के अगला हम देखा था भेड़। ये चित्र आप देखा था का चीज के भेड़। भेड़ की तुलना हमार मनुष्य के जीवन करे। पहला राजा 22 के 17 पढ़ेंगे। पहला राजा 22 के 17। हालेलुया। पहला राजा 22 के 17। पढ़ेगा, टाइम हो जाते जल्दी करो। मीकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, तो वे अपने अपने घर कुशल क्षेप से लौट जाएं। देखिए मीकाया भविष्यद्वक्ता का बोलते इसराइल देखते कि यह बिना चरवाहे के भेड़ बकरी के समान। जैसे भेड़ बकरियों के समान है जो पहाड़ में इधर उधर का करते थे, किंद्रा थे। तो आज मन भी देखे वो भेड़ ला जी चरवाहा जब नहीं रहते थे उती क्या करते थे, किंद्रत रहते ना। आज भी इंसान, आज भी मनुष्य क्या करते ओकर चरवाहा ना हो कारण आज एती ओती किंद्रत है, एती ओती भागत फिरत है। तो हमार चरवाहा कौन है? हमार प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बोले अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह क्या बोले? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो मोर प्रिय, आज चरवाहा ना होने कारण आज मनुष्य भटका थे, क्या करते थे? पहाड़ से पहाड़ किंद्रत थे, कहाँ कहाँ नहीं किंद्रत है। तो मनुष्य के तुलना क्या करते थे? भेड़ बकरी से। कहाँ से? ये मैं तो बात है भेड़ और बकरी के समान। हाँ, तो आठवां भी के साथ आठवां जो जानवर है बकरी है, तो बकरी के भी तुलना करा था साथ साथ भेड़ भी और का है बकरी की। हाँ, तो भेड़ के विषय में बहुत वचन हैं। भजन संहिता 44 के 11। जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत तेरे बात लिखे भेड़ के विषय में। लेकिन इस जल्दी से चलते हैं। भजन संहिता 44 के 11 पढ़िए। ने हमें कसाई की भीड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। हमन ला कसाई के भेड़ के समान कर दे हस और अन्य जाति में का कर दे, तितर बितर कर दे। कसाई के भेड़ के समान मालूम है ना। कसाई मान भेड़ के ऊपर दया नहीं करे, कब ओका जान ले ली ही मालूम। तो आज भी इंसान के ऊपर का नहीं करे, दया नहीं करे। कब मनुष्य काठी अगर पता नहीं चले। तो हम वाला भी का के समान ठहरा दे, कसाई के भेड़ के समान। तो हमन के मृत्यु कब हो जाही कोई ला मालूम नहीं। कौन जान से हमारा मार दे, हाँ, या हमन कैसे मौत मरवा नहीं मालूम। लेकिन हमन कैसे हैं? कसाई के हाथ में भेड़ के समान। हाँ, 78 के 52 भजन संहिता 78 अध्याय और 52 अध्याय 52। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया। भेड़ बकरियों के समान क्या किया? प्रस्थान करवाया। और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। देखिए जंगल में हमारे परमेश्वर इसराइल मतलब कैसे प्रस्थान करीस, कैसे लेके चलीस? भेड़ बकरी की समान। जैसे भेड़ बकरी मन चरवाहा के पीछे पीछे जाते थे, वैसे यह परमेश्वर इसराइल के आगे आगे चलत रहे। पीछे पीछे कौन जात रहे? पूरा इसराइल मन। तो इसराइल मन के विषय में बोलते कि भेड़ बकरी के समान क्या करी से उनके देश में पहुँचैस और हमारे पशु के झुंड के समान को उनके क्या करीस? उनके अगुवाई करीस, संभालिस। 119 के 176 119 के 176
119 के 176। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। हाँ, मैं खोई हुई भेड़ के समान कहा हूँ, भटका हूँ। आज भी हमारे कतना भाई बहनी मान कहा है, भटके हुए कहा है, भटके हुए भेड़ के समान बिना चरवाहे के चिल्लात है कि कौन हम वाला रास्ता दिखाई दे। बहुत रे दुनिया में देखा हम कि सत्य अल्लाह जानने के लिए बहुत लोग मन खोजा थे, बहुत मन खोजा थे, लेकिन कौन होगा चरवाहे के विषय में बताइए। इकरे पाके कर भजन से तो लिखने वाला का बोलते, तू अपने दास को ढूंढ ले, तू अपने दास को क्या कर ले, ढूंढ ले। आज कतना झक में कहराना देख के परमेश्वर हम उनके हृदय में खोल देते कि वो भी सच्चे परमेश्वर जान सके, वो भी अपन सच्चे चरवाहाल पहचान सके। ऐसे परमेश्वर मौका दे चाहते हैं। तो हमने इतने बात देखे हैं कि परमेश्वर है, हम मनुष्य की तुलना का जी जानवर से कर जाते हैं। तो बकरी में से बकरी के भी चित्र देख लो, ये बकरी के चित्र है, बकरी के भी तुलना परमेश्वर करे है। यह एस्केल 34 के 31 से 21 पढ़े है। बकरी के विषय में हाँ, अब साथ साथ है कृपा के और ले लेता हम बकरी के विषय में कहा लिखे है। यह इसके 34 के 31। तुम तो मेरी भेड़ बकरियाँ मेरी चराई की भेड़ बकरियाँ हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम तो मेरी भेड़ बकरियाँ, मेरी चराई की भेड़ बकरियाँ। बार बार संग भरा लिखे भेड़ बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ। परमेश्वर क्या बोलते इसराइल, तुम कौन मोर भेड़ बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ। इकरेज 20 पढ़े, इकरेज यहेजकेल 34 के 22। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा, इस कारण मैं अपने भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लूटेंगी, और मोर भेड़ बकरी ला कोई लूटे नहीं सका है। और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं भेड़ के और बकरी के बीच में क्या करी है, न्याय करी। आने वाला समय में परमेश्वर है, कौन भेड़ कौन बकरी, सबके न्याय परमेश्वर क्या कर जाते करने वाला है। परमेश्वर क्या करी, भेड़ और बकरी क्या करी, न्याय करी। मत्ती 25 के 32 पढ़ के प्रार्थना करें। हालेलुया। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हाँ, जब और न्याय जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। 33 वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। देखिए परमेश्वर के अंतिम न्याय, जैसे चरवाहा भेड़ बकरी मतलब अलग अलग कर ही, वैसे क्या बोलते हैं, भेड़ मतलब अपन दाहिनी ओर और बकरी मतलब अपन बाईं ओर खड़ा करी, सब लोग ना। तो बकरी कौन ना करे कहे गए हाजी, अन्य जाति जो प्रभु यीशु मसीह नहीं जाने बोला बकरी के उदाहरण दे। और भेड़ कौन है, जो परमेश्वर के आवाज़ सुन के ओकर पीछे पीछे चले, मतलब चुने हुए कौम मतलब भेड़ की तुलना करेंगे। तो मोर प्रिय, आप भेड़ हो कि बकरी हो, आप अपन आप को जांच लें। परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के शारीरिक जीवन की तुलना ये जानवर में से करेंगे। 2 जानवर के विषय में और बचे हैं, तो बोला प्रभु मर्जी है तो अगले सब रविवार सीखो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं
एक और पाव का तो चरणों में बैठ के तो पवित्र वचन सुने वर सहायता और मदद करे प्रभु। पिता हमारे सारे के जीवन की तुलना तय किन किन जानवरों से करे है सचमुच प्रभु ओकरे ही समान हमारा जीवन है, लेकिन पिता वो मन के अंदर में आत्मा तो नहीं डाले हस, हम मनुष्य के अंदर में आत्मा ला डाले हस, इसलिए हम तोड़ लिए हम बहुमूल्य हैं प्रभु जी। जानवर पशु मन तो नाश माने प्रभु, वो मन तो अपन सृजनहार के खोज नहीं करे, लेकिन हम मनुष्य ला ऐसे नहीं बनाया प्रभु। वो भी मनुष्य चाहे जहाँ भी रहे जैसे भी रहे अपन सृजनहार ला ढूंढते रहते प्रभु जी। पिता भटके हुए के समान आज मनुष्य इतनी होती किंद्रा जात है। मोर परमेश्वर हमन सब रोज ला जो तोर भेंट जो खो गए है वो लता ढूंढे के लिए और ओकर उद्धार करे एक बार आ रहे प्रभु। पिता हमारा ढूंढ ढूंढ के अपन पहचान दे से कर बर धन्यवाद। हमारे दुनिया में कितना भाई बहनी है प्रभु, वो मन भी अभी तक नहीं पहचान पाए। पिता जो सच्चे मन से तोला ढूंढा थे प्रभु बोला मिल जा, तय मतलब बुला ले प्रभु तो चरणों में, ताकि वो भी आप ला जान सके प्रभु। धन्यवाद धन ये वचन हमन जो सुने हैं प्रभु जी। पिता हमारे जीवन ला तोर इच्छा के अनुसार तोर वचन के अनुसार ढाल सके प्रभु जी। और धन्यवाद धन हमारे जुना जो जानवरों से करेंगे एक कर से कोई बात झूठ लाए के न है प्रभु, हर एक बात सत्य है। हमारे के स्वभाव ला दे के तय जानवर के साथ तुलना करे है प्रभु। हमने एक बार तोला धन्यवाद धन पिता। सचमुच हमारे भी शारीरिक जीवन पशु के समान ही बीतते जाते प्रभु पिता। धन्यवाद धन सब बात ला तोर हाथ में सौंप ये वचन हम जमोजन जो सुने हुए सबो जन के लिए आशीष कारण बन सके। सब महिमा जलाल तोर नाम में दे धन पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप मन आशीष दे, प्रभु आपके संग हो, सबों को जय मसीह।